मैं कौशलेंद्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस खास अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। खास अंक इसलिए कि भारतीय शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार, इस टॉपिक पर अपने संक्षिप्त विचार आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, एक समय में एक काम कीजिए और फिर उस काम में अपनी आत्मा उलेड़ दीजिए। अर्थात वे व्यक्ति के एकाग्रता पर बल देते थे और एकाग्रता के लिए प्राणायाम पर बल देते थे। विवेकानंद जी प्रातःकाल 2 से 3 घंटे तक प्रतिदिन प्राणायाम करते थे। वे छात्रों को संदेश देते हैं कि प्रत्येक छात्र को एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन जुट जाना चाहिए। चिंता के बजाय चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन से नई नई चीजें निकल के आती हैं। और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य को हासिल न कर लो, प्राप्त न कर लो। विवेकानंद जी के ये विचार थे। 1881 में आपने ललित कला की परीक्षा पास की और जैसा कि सर्वविदित है कि विवेकानंद जी के नाना नंदलाल बसु बंगाल के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। उसका प्रभाव तो विवेकानंद जी पर पड़ना ही था। 1884 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी से विवेकानंद जी ने स्नातक की डिग्री भी ली। यानी कि विवेकानंद जी एक स्नातक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो विदेशी पुस्तकों पर भी अपनी बराबर की रुचि रखते थे। हर्बर्ट स्पेंसर की विकासवाद सिद्धांत से विवेकानंद जी बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्पेंसर की एक रचना एजुकेशन 1860 का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया। इसके अलावा विवेकानंद जी ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, ऑगस्ट कॉम्टे, चार्ल्स डार्विन और मिल जैसे प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं को पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी यह मानते थे कि पूरा विश्व अनाथ हो जाएगा भारतीय आध्यात्मिक शिक्षा और दर्शन के बिना। इसलिए वे चाहते थे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परचम पूरी दुनिया में फहराए। विवेकानंद जी वेद के ज्ञाता थे, पुराण के ज्ञाता थे, उपनिषद के ज्ञाता थे, भगवत गीता के, रामायण के, महाभारत के। यानी वे पाश्चात्य सभ्यता की महत्वपूर्ण इंग्लिश की पुस्तकों का भी अध्ययन किए और सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किए और समय समय पर इन पुस्तकों का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया। संगीत कल्पतरु की रचना भी संगीत पर किया। इसके अलावा ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग पर भी पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे समाज को यह संदेश देना चाहा कि हमारे शिक्षा प्रणाली कैसा हो। वो तकनीकी शिक्षा के समर्थक थे, गुरुकुल शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन मैकाले शिक्षा के विरोधी थे। ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे, अंग्रेजी भाषा के समर्थक तो थे, पर अंग्रेजी भाषा से जो शिक्षा दी जाती थी उस प्रणाली के विरोधी थे। विवेकानंद जी का मानना था कि व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर विकसित हो। यानी कि वे स्पष्ट कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में चरित्र का निर्माण हो, मनोबल बढ़े, आत्मबल बढ़े और स्वावलंबी बने। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि लक्ष्य के बगैर शिक्षा अधूरी है। अपने रुचि के हिसाब से पहले लक्ष्य बनाइए, फिर उसे पूरा करने के लिए उस पर जुट जाइए।
एक प्रसंग बड़ा दिलचस्प आता है कि एक व्यक्ति जो बहुत परेशान हैरान सा था विवेकानंद जी के पास आया और एक कहा कि मैं कोई भी काम करता हूं तो मुझे सफलता नहीं मिलती है, तो कुछ ऐसा बताइए ताकि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं और मैं खूब मेहनत करता हूं। उस समय विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे कुटिया के उस कुत्ते को थोड़ी देर तक टहला करके आइए, फिर मैं आपके प्रश्न पर विचार करता हूं। और उस आदमी ने विवेक के कुटिया के कुत्ते को लेकर के टहलाने निकल गया और थोड़ी देर बाद जब आया तो देखे कि कुत्ता बहुत हाँफ रहा है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि आप हाँफ नहीं रहे हो। तो व्यक्ति ने कहा कि ये कुत्ता इधर उधर बहुत दौड़ रहा था मुख्य मार्ग छोड़ करके, इसीलिए गुरुदेव ये हाँफ रहा है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि इसी में आपके सवाल का जवाब है। जब लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप इधर उधर भागते हैं तो आप हाँफते हैं और जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए कहें कि एक समय में केवल एक काम करो और उस काम में अपनी आत्मा को उलेड़ दो, उस काम से आपके व्यक्तित्व का दर्शन हो, ऐसा विवेक का मानना था। उस व्यक्ति ने नतमस्तक होकर के अपनी कमियों को पकड़ा और उसे दूर करने के लिए विवेक जी से आशीर्वाद लिया और चल पड़ा। विवेकानंद जी कहते हैं कि यह समाज पहले अच्छे कामों का हंसी उड़ाती है, फिर उसके बाद उसका विरोध करती है, तत्पश्चात उसका समर्थन करती है। तो आप बहो नहीं तैरो। विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें संस्कार हो, आत्मबल हो और व्यक्ति को गरीबों की सेवा करने के लिए एक वैचारिक क्रांति हो। वो खुद को गरीबों का सेवक भी मानते थे। वो अपने ईश्वर को गरीबों में देखते थे, असहायों में देखते थे और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए रात दिन लगे रहते थे। वो मानसिक क्रांति के पक्ष में थे कि यदि आपकी मानसिक क्रांति होगी तो शारीरिक क्रांति अपने आप होगी, वैश्विक क्रांति अपने आप होगी, समाज अपने आप बदल जाएगा। पहले अपने विचार को बदलिए, विचार में ताकत लाइए, विचार में आत्मविश्वास पैदा कीजिए, विचार में वो पैनी परख पैदा कीजिए कि समस्याओं को दूरदर्शिता के साथ समझने की क्षमता हो। यही कारण था कि विवेकानंद जी हर बच्चे में इस बात पर बल देते थे कि उसकी नैतिक उत्थान हो, चरित्र का उत्थान हो। अब चरित्र का उत्थान होने से उसके आत्मबल और मनोबल का उत्थान होगा, फिर उसका बुद्धि विवेक एक सही दिशा में कार्य करने लगेगा और आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यही नहीं, वे मैकाले की शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा भी देते हैं। और विवेकानंद जी का मानना था कि डिग्री प्राप्त करना, परीक्षा पास करना शिक्षा नहीं है। यदि कोई किताबी ज्ञान आपके दिमाग में ठूस ठूस करके भर दे और वो इस तरह से ठूस दिए जाए कि आपस में टकराने लगे तो आपको बेचैन कर देंगे, पूरे जीवन भर आप उन्हें हजम नहीं कर पाएंगे। उससे तो श्रेष्ठकर है कि आप 4-5 बातें ही सीख लें: चरित्र निर्माण, संस्कार, आत्मबल, समाज सेवा और सनातन धर्म। आप उस व्यक्ति के अपेक्षा 1000 गुना बेहतर हो जाएंगे जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी कंठस्थ कर लिया हो। ऐसा विवेकानंद जी का मानना था। अर्थात वे अंदर से बाहर की ओर विकसित होने में ज्यादा बल देते थे। व्यक्ति की बाह्य आडंबर की बजाय व्यक्ति की वैचारिक ताकत को बढ़ाना चाहते थे। गरीबों की सेवा करते हुए, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए, चरित्र निर्माण करते हुए, आत्मबल बढ़ाते हुए,
समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ने के लिए विवेकानंद जी ने हमेशा प्रेरित किया और यही उनके शिक्षा का मूल तत्व था, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में गहराई से आत्मबल के साथ कर्तव्य में दिखने लगे। यही उनके शिक्षा का उद्देश्य था। यह नहीं था कि केवल डिग्रियां पाना, अर्थात हमेशा वे सकारात्मक नजरिए से चीजों को देखते थे। एक गिलास पानी में आधा भरा आधा खाली, तो वो आधा खाली भी नहीं देखते थे, आधा हवा से भरा देखते थे। इतने सकारात्मक थे। तभी तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त रोमियो अरोना फ्रांसीसी जो लेखक हैं, यहाँ तक कह दिया कि विवेक के लिए द्वितीय स्थान सोचना ही असंभव है, वो तो हमेशा प्रथम रहा करते हैं हर क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसीलिए कहा कि भारत को जानना हो तो युवा विवेकानंद जी को पहले पढ़िए। यानी विवेकानंद जी अपनी शिक्षा और अपनी विचारों के माध्यम से हमारे बीच मात्र 39 वर्ष 5 महीना 24 दिन ही जीवन काल लेकर आए थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो शुक्ल यजुर्वेद का अनुवाद भी किए थे, उसकी व्याख्या किए थे, उसकी दर्शन किए थे। अर्थात पढ़ने लिखने में उनकी जबरदस्त रुचि थी। वो प्रत्येक धर्म विशेष के मूल तत्व को समझने की कोशिश करते थे और उसकी जड़ें सनातन में पाते थे। इसलिए सनातन धर्म की वो जबरदस्त वकालत करते थे और मानते थे कि गुरुकुल प्रणाली से संस्कार विकसित होंगे, संस्कार से चरित्र निर्माण होगा, चरित्र निर्माण से आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से मनोबल बढ़ेगा, मनोबल से आत्मविश्वास होगा और ऐसे व्यक्तित्व से जब तैयार होगा कोई भी बालक, तो देश के लिए हमेशा स्वामी भक्ति और राष्ट्र भक्ति पर खरा उतरेगा। यानी उसके नजरिए में परिवर्तन होगा और ये नजरिया व्यक्तित्व और संस्कार से और शिक्षा से मिलती है और ये शिक्षा हमारे सनातन शिक्षा में निहित है। इन्हीं बातों के साथ अंत में कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के आंतरिक विकास से था, बौद्धिक और मानसिक विकास से था, चरित्र निर्माण से था। धन्यवाद। नमस्कार।